एक समय की बात है, एक विशाल राज्य था जिसका नाम आदित्यपुर था। इस राज्य पर राजा विराट राज करता था, जो अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा विराट के पास एक सुंदर महल था जिसमें बगीचे, तालाब और विशाल पुस्तकालय थे। लेकिन उनके राज्य में एक गहरा रहस्य छिपा था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। हर 100 वर्षों में राज्य के जंगलों में एक प्रेत आत्मा प्रकट होती थी जो राज्य के लोगों को आतंकित करती थी। यह आत्मा अपने साथ भयावह और अंधकार लेकर आती थी। पिछले शताब्दी में राजा को इस प्रेत के आतंक का सामना करना पड़ा था और अब एक बार फिर वही खतरा सिर उठाने लगा था। एक रात जब चांद अपनी पूरी आभा में चमक रहा था, प्रेत ने अचानक राज्य पर हमला कर दिया। उसके आगमन के साथ ही आंधी, तूफान और गहरा अंधेरा छा गया। प्रेत ने राजा की सेना को एक एक करके हराना शुरू कर दिया। लोग भयभीत होकर घरों में दुबक गए। राजा विराट ने तय किया कि वह इस खतरे का सामना खुद करेगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री समर से सलाह ली। समर ने उसे बताया कि राज्य के प्राचीन ग्रंथों में एक रहस्य छिपा है जिसमें उस प्रेत को हराने का तरीका बताया गया है। वह रहस्य एक विशेष मोती से जुड़ा है जो गहरे और खतरनाक जंगल में छिपा है। राजा ने बिना समय गंवाए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में कदम रखते ही उसे अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने पेड़, विषैले पौधे और डरावनी आवाजें चारों ओर से घेरने लगी। लेकिन राजा विराट ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार और साहस के बल पर आगे बढ़ना जारी रखा। जंगल में आगे बढ़ते हुए राजा ने कई जानवरों का सामना किया, लेकिन उसकी वीरता ने उसे हर बाधा को पार करने में मदद की। अंत में वह विशाल गुफा के सामने पहुंचा। गुफा की दीवारें अंधकार में डूबी हुई थी, लेकिन राजा ने बिना किसी भय के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर राजा को एक चमकता हुआ मोती मिला। जैसे ही उसने मोती को छुआ, एक भयानक गर्जना हुई। प्रेत आत्मा प्रकट हुई और बोली, तुम मुझसे भिड़ने आए हो? मैंने सदियों से इस राज्य को नियंत्रित किया है। राजा ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ति से नहीं डरता, मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। एक भयानक युद्ध छिड़ गया। प्रेत ने अपनी जादुई शक्तियों से राजा पर कई हमले किए, लेकिन राजा ने मोती की शक्ति का उपयोग करते हुए उसका सामना किया। मोती की चमक से प्रेत की शक्तियां कमजोर होने लगी। राजा ने अपनी तलवार से एक आखिरी प्रहार किया और प्रेत की चीख सुनाई दी। वह एक विशाल रोशनी में बदल गया और धरती पर गिर पड़ा। जब रोशनी छटी तो राजा के सामने प्रेत का असली रूप प्रकट हुआ, एक शक्तिशाली जादूगर जिसे अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे। वह राजा के सामने घुटने टेक कर बोला, मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मुझे शक्ति की लालसा ने अंधा कर दिया था। राजा विराट ने जादूगर को माफ कर दिया। उसने कहा, हर किसी को सुधरने का एक मौका मिलता है, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करो। जादूगर ने वादा किया और राजा की मदद से राज्य को पुनर्निर्माण में जुट गया। वह लोगों को जादू और ज्ञान सिखाने लगा और राज्य धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। राजा विराट की बहादुरी और दया ने न केवल प्रेत को पराजित किया, बल्कि उसे सही राह पर भी लाया। राज्य में शांति लौट आई और लोग राजा विराट की बहादुरी की कहानियां सुनाने लगे। उन्होंने एक नया उत्सव मनाना शुरू किया जिसमें हर साल राजा की वीरता और दया को याद किया जाता था। राजा विराट ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक नया युग शुरू किया जिसमें प्रेम, भाईचारा और सहयोग का महत्व था। इस प्रकार राजा विराट की साहसिक कहानी ने सदियों तक लोगों को प्रेरित किया और उनका नाम इतिहास में अमर हो गया।